इन साथियों का एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 18 वाला यूपीएसआई मूल विधि एनकाउंटर स्पेशल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेलिस्ट बन चुकी है, 17 वीडियो डल चुकी हैं और ये 18वीं आज की हमारी होने वाली है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विनाश भूमि व्यवस्थित अधिनियम किस धारा के इमारत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पहले का भी हो जाएगा, धारा 9 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, दो में क्या करा है कि भारत में लोकहित वाद या जनहित याचिका के सर्वाधिक विदल करने का श्रेय किससे संबंधित है? किससे जाना जा किससे जा किससे जाता है? दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे का हो जाएगा ए, हो जाएगा जस्टिस पीएन भगवती को जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने से संबंधित सही है? ठीक है, तीसरा कौन सा का? डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, 4 कह रहा है हमारा कि क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो चौथे का हो जाएगा डी, हाँ किया गया है। 5 पढ़ेंगे कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या पारेषण को सूचित तकनीकी अधिनियम किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा का ऑप्शन में हो जाएगा, धारा 67 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, ठीक है, पहचान की चोरी को पहचान की धोखाबाजी का आधार क्या है? तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, 7 क्या कह रहा है, ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेरित है। तो 7वें का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब किया गया है? तो 8वें क्या हो जाएगा? 8वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा बी के तहत किस व्यक्ति को राज्य के दूसरे राज्य से हटाए जाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, 9 कह रहा है इसका डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में किस अधिनियम का स्थान लिया था? 10वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945 का लिया था। 12 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे शोषण न्यायाधीश अपराध से संबंधित जानकारी को पूर्ण सत्य प्रकट करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है? तो अब 11 क्या हो जाएगा? 11 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, में 1 अप्रैल 1931। ठीक है, 13 पढ़ेंगे कि धारा 54 के बी के अंतर्गत एक मुक्ति प्रदान की जाती है। तो 13 क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल व्यक्ति करदाता को। आगे पढ़ेंगे, 14 क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वीडन है। 15 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से होगा, किसके द्वारा होगा? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनुदिक सूचना आयुक्त, 10 से अधिक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि एक राय सूचना की परिभाषा से संबंधित कथन है। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य। आगे पढ़ेंगे, निवारक शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंडात्मक शब्द का है। आगे 18 पढ़ेंगे, अगर सत्य कथन जान चुनिए। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, 19 का कह रहा है, 19 कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए गए परिवाद हेतु कितनी फीस प्रभाव प्रभाव है? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई फीस प्रभाव नहीं है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा, इस धारा अधिनियम 2003 में। आगे पढ़ेंगे, 21 का कह रहा है कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन नियम का आदेश किसी उपबंध का उल्लेख करेगा दोषित होने का दंडित होगा। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष के कारावास से। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 के ए में करती है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है पर्यावरण व विकास विश्वव्यापी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 29 का सी हो जाएगा, 1984 में की थी। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है कि
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान रखती है? तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा, पहला पहला और दूसरा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जानते हैं। 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आगे सड़क पतली है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन इस चेतावनी के बाद भी रेल यात्री रेल अधिनियम 1889 की किस धारा का उल्लंघन करते हैं? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 156। ठीक है, 27 पढ़ेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार पे मोपेड जैसे बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है कितनी वर्ष की उम्र के बच्चों मतलब व्यक्ति के लिए? तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 वर्ष। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में अपराध किए जाने की संभावना है ऐसे यथाशीघ्र इस क्षेत्र से हटने का आदेश दिया जा सकता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 10। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है किशोर न्याय बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम अधिनियम 2015 की किस धारा में घोर अपराध परिभाषित है? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, धारा 2 की 54 हो जाएगा। 30 पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार कर्तव्य है। तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे। 31 का क्या रहा है हमारा? 31 कह रहा है हमारा, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 31 का ए हो जाएगा, असंज्ञेय अपराध की सूचना देना प्रथम सूचना रिपोर्ट। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है हमारा, 32 कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होना चाहिए। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा सी हो जाएगा, मौलिक लिखित रूप से। ठीक है, 33 पढ़ेंगे। जो कोई भी कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यापारहरण करने वाला कहा जाता है कितने वर्ष? तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। 34 का कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरित का प्रावधान है? तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 107 का 2 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना ना तो पर कारावास हो सकेगा। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण। आगे पढ़ेंगे। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से धारा के फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा हमारा, सॉरी 36 का। आगे 37 पढ़ेंगे। 37 का कह रहा है कि भारतीय न्यायिक संहिता 2023 के अंतर्गत जारी प्रत्येक समान होगा। ठीक है, तो 37 का बी हो जाएगा हमारा, दो प्रतियों में। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा अधिनियम 2023 के अधीन जारी प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट प्रवर्तन में रहेगा। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, पहला भी और दूसरा भी। 39 पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध शब्द परिभाषित है। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा के 2 15 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे। 40 का क्या रहा है? 40 कह रहा है कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 40 का ए हो जाएगा, धारा 2 का फर्स्ट का डी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।